तो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ डिस्कशन करने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 का क्वेश्चन नंबर 1 का सल्यूशन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं बिना कोई रुकावट के। तो चलिए इस वीडियो को शानदार तरीका से शुरुआत करते हैं। बट उससे पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि इस तरह का वीडियो हमारे चैनल पर रोजाना अपलोड होता है जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर इसका जो भी मैं वीडियो में बताऊंगा अगर उसका PDF आप लोगों को चाहिए तो दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, दोनों को आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे मैं आप लोगों को बिल्कुल फ्री में आप लोगों को जो है PDF भेज दूंगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शानदार तरीका से शुरुआत करते हैं। बट उससे पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 8.1 का, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, समकोण माने 90 डिग्री, जिसमें AB बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर और BC बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर दिया है, तो निम्नलिखित का मान हमें ज्ञात करना है। निम्नलिखित का मतलब ये हो गया कि जो नीचे में सवाल दिया गया है ना उसका मान हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसका सल्यूशन हम लोग बिल्कुल शानदार तरीका से आसानी से करने वाले हैं, वो भी चुटकियों में। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे समकोण त्रिभुज का चर्चा किया गया ना, तो पहले आप लोगों को एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे बना लेना है बिना कोई रुकावट के। तो चलिए मैं आप लोगों को समकोण त्रिभुज बना करके दिखा देता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे बना लिया, ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज। इसमें कहता है दोस्तों कि B यानी त्रिभुज ABC में जिसमें B जो है वह समकोण है, तो समकोण ये होता है जिसे 90 डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को B रख देना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को देखिए त्रिभुज ABC में B जब मैंने रख दिया तो A और C बचा, तो आप अपनी मर्जी से A और C कहीं भी दे सकते हैं। इस बिंदु का नाम A हो गया और ये हो गया आपका C, ठीक है। ये हो गया समकोण त्रिभुज दोस्तों। इस प्रकार से इसमें दिया गया है AB बराबर 24 सेंटीमीटर, तो इसमें देखिए A और B यहाँ पे हो गया, तो ये हो गया आपका 24 सेंटीमीटर। और दिया है BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो BC यहाँ पे है तो यहाँ रख दीजिए 7 सेंटीमीटर। तो एक तरह से हमें देख लीजिए इस त्रिभुज में 3 भुजा है, 3 भुजा में 2 भुजा मालूम है, एक भुजा हमें ज्ञात करना है। तो समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाला जो भुजा होता है उसको कर्ण कहते हैं। यहाँ पे कर्ण AC है और कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, यदि आप लोगों को प्रश्नावली 8.1 का अगर एक भी फार्मूला नहीं मालूम है तो दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक देता हूं उस ग्रुप उस वीडियो का जिसमें कि मैंने A to Z शुरू से लास्ट तक गणित का सारा फार्मूला मैंने बता दिया है बारीकी से। तो आप लोग जरूर जाकर के देख लीजिएगा, कंप्लीट सोल्यूशन मैंने दिया है पूरा, उसमें मैंने फार्मूला बताया है चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 15 तक। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे AC का यानी कि कर्ण का फार्मूला होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर। तो लंब यहाँ पे AB है तो यहाँ रखेंगे हम लोग AB का स्क्वायर प्लस आधार हो गया आपका BC, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे BC का स्क्वायर। ये दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय से ये फार्मूला होता है, समकोण त्रिभुज में कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब हो गया AB, आधार हो गया BC। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बेहतर तरीका से समझ पाए होंगे। अब देखिए हम यहाँ पे मान रखते हैं, AB का मान दिया गया है 24, तो लिखिए 24, इसका कर देना है आपको होल स्क्वायर प्लस BC का मान दिया है यहाँ पे 7, तो यहाँ पे करना है 7 का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो देखिए अगर आपको स्क्वायर रूट 1 से लेकर के 25 तक याद है तो अच्छी बात है, तो नहीं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आप लोगों को इसके बारे में भी एक वीडियो बताऊंगा, क्योंकि जो भी स्टूडेंट का कमेंट रहता है ना उस कमेंट को देखते हुए मैं वीडियो को तुरंत लाता हूँ। 24 का स्क्वायर याद कर लीजिए कि 576 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है। इस तरह से दोस्तों हमने यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देना है, यानी कि 576 और 49 को जोड़ देंगे तो 625 हो जाएगा, जिसमें कि 625 का जो वर्गमूल होता है ना वह होता है आपका दोस्तों वर्गमूल होता है 25, यानी रूट से बाहर आपको लिखना है 25। तो देखिए यहाँ पे आपका कर्ण आ गया 25, यानी कि अब आप लोगों को इस त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर हो गया, यानी कि मालूम हो गया। अब सवाल को देखना है साइन A, ये जो साइन A है ना ये हमें निकालना है, तो इसके सामने जो भुजा होगा वो आपका लंब होगा, यानी A लिखा है, त्रिभुज पे रहना चाहिए सवाल में, ये याद रखिएगा, सवाल में त्रिभुज होना ही चाहिए, सवाल में आपको त्रिभुज होना चाहिए। तो इस सवाल में त्रिभुज है। अब आप लोगों को केवल क्या करना है, तो इसका मान निकालना है। तो पहला सवाल देखिए यहाँ पे दिया गया है साइन A, तो हमें साइन A निकालना है। साइन A होता क्या है, यानी साइन A को साइन थीटा पढ़ेंगे, लंब बट्टा कर्ण। तो A के सामने जो होगा वो लंब होगा, फार्मूला होता है लंब बट्टा कर्ण, लंब होगा 7, यानी कि A के सामने क्या है 7 है, तो 7 आपका लंब हो गया। तो लंब बट्टा कर्ण, लंब हो गया 7 और कर्ण हो गया 25।
यानी कि इस सवाल में अगर सवाल का नहीं क्वेश्चन देखा जाए तो अभी इस सवाल में लंब ये हुआ, आधार ये हुआ, अकर्ण ये हुआ, ठीक है। लेकिन जब आपको सवाल में ए पूछा जाता है ना, साइन ए, तो ए के सामने की तरफ देखना है, वो आपका लंब होगा, ठीक है। अब हमें एक मालूम हो गया इस सवाल का आंसर। दूसरा है कॉस ए, फिर हमें कॉस ए बराबर निकालना है। कॉस में भी देखिए ए यहाँ है तो इसके सामने लंब ये हो गया, कर्ण वैसा ही रहेगा, कभी नहीं बदलेगा। अगर ए के सामने लंब ये हुआ तो आधार ये होगा। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बट्टे कर्ण, तो कर्ण क्या हो जाएगा आपका 25, यानी कि आधार बट्टे कर्ण 24/25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब दूसरा सवाल पे गौर फरमाइए। दूसरा सवाल कहता है आपका ना, कहता है साइन सी, तो साइन सी हमें लिख लेना है और हमें सी के तरफ चलना है। देखिए साइन सी के सामने जो होगा ना, सी के ठीक सामने जो होगा वो लंब होगा आपका। अब की बार ठीक सी के ठीक सामने आपका 24 है, यानी कि लंब ये है। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा कर्ण, तो सी के सामने भुजा है 24, तो लंब हो गया आपका 24 और कर्ण तो वही रहेगा 25, ठीक है। समझ पाए? एक बार और समझ लीजिए, बेहतर तरीका से आपको समझ में आएगा। जब आपको ये त्रिभुज दिया हो तो उस स्थिति में आपका लंब ये है, आधार ये है, कर्ण ये है, लेकिन सवाल पूछ रहा है यहाँ पे साइन सी, तो सी के ठीक सामने देखना है, जो ठीक है सी के ठीक सामने होगा जो भुजा वही आपका लंब होगा। तो सी के ठीक सामने ये भुजा है, यानी कि 24 आपका लंब है, कर्ण वही रहेगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। इसी में कॉस सी भी हमें निकालना है, तो देखिए दोस्तों लिखेंगे कॉस सी का फॉर्मूला होता है आधार बट्टे कर्ण। तो फिर देख लीजिए कॉस सी के ठीक सामने अगर लंब ये हो गया तो आधार ये होगा, यानी कि आधार बट्टा कर्ण फॉर्मूला होता है, आधार बट्टा आपको कर्ण लिखना है, यानी कि 7/25 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों इस सवाल का सल्यूशन, कंप्लीट सल्यूशन हो गया पहला सवाल का, ठीक है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, किसी भी सवाल को यदि आप हमारे वीडियो पे देखते हैं उसका पीडीएफ चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे मैं इसका पीडीएफ भेज दूंगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कशन करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।